हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारी चालू कर रहे हैं हम रीजनिंग की एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट की 10वीं क्लास। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग वीडियो जरूर देख लें, आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो क्लास चालू करते अपनी। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या दिया पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों क्या दिया गया है प्रश्न हमारे पास, यदि प्लस क्या है मल्टीप्लाई है, प्लस मल्टीप्लाई है, माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई डिवाइड है और डिवाइड क्या है माइनस है, तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है इसको हमें सॉल्व करना है। अब क्या करना है, हमें जो समीकरण दिया गया है उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, जो चिन्ह दिए गए हमें, जैसे यहाँ पर प्लस को क्या दिया गया है मल्टीप्लाई, क्या लिखा है यदि प्लस क्या है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ प्लस को हमें क्या लिखना है मल्टीप्लाई लिखना है। फिर दिया है माइनस, तो माइनस को क्या लिखना है प्लस लिखना है। मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखना है, डिवाइड को क्या लिखना है प्लस लिखना है। चलिए चालू करते हैं अपना, क्या दिया समीकरण सबसे पहले 6। अब माइनस को क्या लिखा गया है, तो माइनस को लिखा गया है प्लस। चलिए प्लस 9। अब यहाँ हम देखें कितना दिया प्लस, प्लस को लिखा गया है मल्टीप्लाई कितना 8। फिर यहाँ मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई को लिखा गया डिवाइड कितना 3। फिर यहाँ डिवाइड को हम देखें तो माइनस लिखा गया है 20। अब क्या करना है, अब समीकरण को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉलो करेंगे हम बोर्ड मास। क्या करेंगे, बोर्ड मास फॉलो करेंगे, जिसमें पहले क्या होता है डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। गलती ये नहीं करिएगा, यहाँ पर आप लोग डिवाइड कर लिए उसके बाद पहले मल्टीप्लाई कर लिए उसके बाद डिवाइड कर लिए, तो ये गलत हो जाएगा। पहले हमेशा क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर डिवाइड। अब दोस्तों 3 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 8 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके पहले क्या लगा है मल्टीप्लाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 9 गुणा 8 भागित 3 लग सकते हैं, माइनस कितना आ जाएगा 20। अब दोस्तों यहाँ 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिर का 9, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है मल्टीप्लाई में है। चलिए तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। यहाँ हम देखिए कितना है 6 प्लस 24 माइनस 20। पहले माइनस कर लेते, 24 में से हम 20 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 में हम यहाँ पे 6 जोड़ दे कितना हो जाएगा 4 और 6 10। तो पूरे समीकरण को सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा हमारा 10 आएगा। और ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें समीकरण को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए, जैसे प्लस को मल्टीप्लाई बोला गया है, तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन को हमारे पास जो समीकरण दिया गया उसको सॉल्व करना है और आंसर लेकर आना है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम दिए गए कथनों का सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों क्या करना है, कथन हम जो हमारे पास दिए गए हैं कथन के अनुसार हमें डायग्राम बनाना है। क्या दिया है कुछ आर सी है। अब किस तरह से बनाएंगे हम डायग्राम, तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमने ये आर बना ली, ये क्या हो गया कुछ हम बोल रहे हैं ये क्या हो गया आर। अब हमारे पास बोला है कि कुछ आर क्या है सी है, तो कुछ आर क्या हो जाएंगे सी, इस तरह से हम बना लेंगे, कुछ आर क्या हो जाएंगे सी, इस तरह से शामिल हो जाएंगे। पहला क्या हो गया कथन बन गया। चलिए दूसरा, सभी आर क्या है के, सभी के सभी आर बोल दिया है के, तो कैसे बनाएंगे हम, सभी आर क्या हो जाएंगे के अंदर, सभी आर क्या हो जाएंगे दोस्तों के अंदर हो जाएंगे, सभी के सभी आर क्या है के। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं, कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो इस डायग्राम को फॉलो करता हो, हम कहें अनुसरण करता है। चलिए पहला क्या दिया है, सभी के क्या है आर है। अब यहां हम देखें सभी के सभी के क्या दिख रहा है आर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन सभी आर क्या है के, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी के क्या आर नहीं है। सभी सी क्या है आर, सभी के सभी सी हमें आर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, कुछ सी क्या है आर है, क्या हो जाएगा सेकंड हमारा गलत, सभी सी आर नहीं है। अगला सभी सी क्या है के, तो सभी के सभी सी के दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर पहला भी नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा, तीसरा कोई भी अनुसरण यहाँ पर हमारे नहीं कर रहा है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये शब्द नहीं पढ़ना क्या दिए गए, बस हमें क्या करना है इन शब्दों को हमें लाइन से जमाना। अब लाइन से कैसे जमाएं, तो सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, कॉमन अक्षरों को देखोगे। क्या देखोगे, कॉमन हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, 5 हमारे पास शब्द दिए गए अलग अलग। कॉमन देखिए क्या दिया है, बी ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है सभी में बी ए कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन अक्षर को छोड़ देना है, उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन अक्षर के बाद वाला अल्फाबेट है, जैसे पहले नंबर में क्या लिखा है एल लिखा है, सेकंड वाले
अल्फाबेट में हम यहाँ पे देखें सेकंड नंबर में क्या लिखा है, जो कॉमन है उसके बाद वाला अक्षर, जैसे यहाँ बी ए कॉमन है, उसके बाद क्या है आर। चलिए तीसरे में क्या दिया है, अगला अक्षर डी दिया है, चौथे में क्या दिया है, एन दिया है, पांचवे में क्या दिया है, बी दिया है। चलिए अब हमें इन शब्दों पर ध्यान है, सभी अलग अलग अल्फाबेट है, हमारे पास यहीं पर आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाना है। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या होता है, ए से जेड, ए से हमें जेड की ओर बढ़ना है क्रम से। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एल आर डी एन और क्या दिया है, बी दिया। अब इनमें पांचों अल्फाबेट में पहला कौन सा अल्फाबेट है जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार जमाना है, तो पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इन सभी से पहले क्या आता है, बी आता है। बी कहाँ दिया है, तो पांचवें नंबर का है, क्या आ जाएगा, पांचवें नंबर का हमारे पास आ जाएगा क्रम से पहले नंबर में। अब सीधे ऑप्शन पर ध्यान दे तो सिर्फ पांचवा ए ऑप्शन में दिया है और सी ऑप्शन में, तो बी और सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला हम यहाँ पर देखिए बी तो हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा अक्षर एल आर डी एन, तो क्या आएगा अगला अक्षर हमारे पास, डी आएगा। डी कहाँ दिया है, तो तीसरे नंबर में दिया है, तो पांच के बाद क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। सीधे हमें क्या करना है, अल्फाबेट देखना है कौन सा पहले आता है, बस क्या आ जाएगा, पांच के बाद तीन। अब यहाँ हम देखें पांच के बाद दो लिखा है, तीसरा ऑप्शन में लिखा है पांच के बाद तीन, तो वही क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे भी हम करके देख लेते हैं। चलिए क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया और डी हो गया, उसके बाद एल आर और क्या है, एन। अब हमें पता है क्या आएगा, उसके बाद एल आएगा, क्या आ जाएगा, एल मतलब पहला वाला अक्षर, देखिए क्या लिखा है, पांच तीन और उसके बाद क्या लिखा है, एक। उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा मतलब चौथा, उसके बाद आर आएगा अल्फाबेट के अनुसार, तो क्या जाएगा, दूसरा। देखिए यही देगा हमारे पास ऑप्शन में, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों कॉमन दिया गया हो हमारे पास अल्फाबेट, तो क्या करना, कॉमन के बाद वाला अल्फाबेट को हम नोटिस करेंगे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब क्या दिया गया, एनालॉजी का क्वेश्चन है। कार और क्या दिया है शब्द हमारे पास, गैरेज। क्या दिया गया है, कार और गैरेज। हमें बताना है कि हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से, आकाश, पायलट, हैंगर और क्या दिया है, रनवे दिया। अब दोस्तों पहले तो हमें समझना है कि पहला शब्द और दूसरा शब्द जो है किस प्रकार से संबंधित है, कार और गैरेज। अब दोस्तों कार को कहाँ रखा जाता है, तो कार को गैरेज में रखा जाता है। कार को कहाँ रखा जाता है, गैरेज में। उसी आधार पर हमें बताना है कि हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है, तो जो हवाई जहाज को रखने का स्थान क्या कहलाता है, हैंगर कहलाता है। क्या कहलाता है, हैंगर। तो क्या आएगा हमारा आंसर, हैंगर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करिएगा, रनवे मत लगाइएगा। रनवे में क्या होता है, हवाई जहाज को उतारा जाता है या फिर उड़ान भराई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर, हैंगर होगा ना कि रनवे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कैसे होता है, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। कार को गैरेज में रखा जाता है, हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, यदि जैगवार को ये लिखा जाता है तो एलिफेंट को हम किस तरह से लिखेंगे। अब सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के हम नंबर लिखेंगे। जे का नंबर कितना होता है 10, ए का नंबर 1, जी का नंबर 7, यू 21, ए 1, आर का नंबर 18, जो कूट लिखा गया वो भी, एच का नंबर 8, सी 3, ई 5, डब्ल्यू 23, बाय 25, टी का नंबर 20। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करें, जो शब्द दिया गया था और जो कूट दिया गया था, दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। चलिए 10 और कितना लिखा है, 8 लिखा है। यहाँ पर देखें तो क्या हुई, संख्या 2 कम हो गई। क्या हो गई संख्या, 2 माइनस 1 और 3। यहाँ पर हम देखें संख्या 2 प्लस हुई है। 7 और 5 2 माइनस, 21 और 23 2 प्लस। अब 1 और क्या लिखा है 25। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है 2 माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर ए के बाद हम जेड तक जाएंगे, अल्फाबेट समाप्त। ए से जेड तक 26 अल्फाबेट होते। उसके बाद क्या करते हैं हम, जेड के बाद फिर से अल्फाबेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जेड के बाद क्या आएगा, ए आएगा, फिर बी, फिर सी, ऐसे करके आ जाएगा जेड। फिर जेड के बाद फिर से हम ए से स्टार्ट कर देते। तो इस आधार पर क्या आएगा, एक में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 25। 25 किसका नंबर होता है, बाय का। तो हम यहाँ से 1 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा अल्फाबेट बाय आएगा। चलिए 18 और 20, यहाँ पर क्या हुआ है 2 प्लस। तो हमारे पास यहाँ देखिए क्रम से पहले 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस, 2 प्लस। तो जिस आधार पर हमारे पास क्वेश्चन होगा वैसे ही क्या आएगा, आंसर आएगा। तो एलिफेंट में भी हम इसी तरह से निकालेंगे। चलिए ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, ई 5, पी 16, एच 8, ए 1, एन 14, टी 20। चलिए पहले क्या करेंगे, 2 माइनस, 5 में से 2 घटाए 3 बचा, 3 सी का नंबर। सीधे हम यहाँ पर नंबर अल्फाबेट लिख लेते हैं। फिर 2 प्लस 12 और 2 14, 14 एन का नंबर। चलिए फिर क्या करेंगे, 2 माइनस, 5 में से 2 घटाए 3, 3 होता है सी का नंबर। चलिए
फिर 2 प्लस करना है, 16 और 2 18, 18 आर का नंबर। फिर यहाँ हम देखें 2 माइनस 8 में से 2 घटाए 6, 6 किसका नंबर, एफ का नंबर। फिर 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 सी का नंबर। 2 माइनस 14 में से 2 घटाए 12, 12 किसका नंबर होता है दोस्तों, 12 एल का नंबर। चलिए 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 भी का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, कौन से ऑप्शन में दिया हमारे पास, CNC, CNC RF CLV, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, CNC RF CLV क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि PQRST को SPTRQ है तो हम यहाँ पे देखें HIJKL को हम किस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है PQRST, चलिए लिख लेते हैं, अल्फाबेट वही दिख रहा है PQRST, क्या लिखा गया है SPTR और Q लिखा गया। अब यहाँ पर हम देखें अल्फाबेट वही दिख रहा है, बस पोजीशन चेंज है, बस पोजीशन पर ध्यान देना है कौन सी पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट है। अब यहाँ हम देखें PQRST तो सीधे डायरेक्ट फट से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। चलिए नंबर काउंटिंग देखें, S कौन से नंबर में है, चौथे नंबर में, P पहले नंबर का है, फिर T पांचवा, R तीसरा और Q का नंबर क्या है, दूसरा। तो इसी आधार पर जो हमसे पूछा है 4 1 5 3 2 के आधार पर हम व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए क्या लिखा है HIJK और L। चलिए यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5 फट से हमने काउंटिंग लिख लिए। तो पहले क्या लिखेंगे चौथे नंबर का, चौथे नंबर का क्या है अल्फाबेट K है, तो क्या आ जाएगा K। उसके बाद पहला नंबर H, फिर उसके बाद क्या है पांचवा L आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा J आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा I। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, कहाँ दिया भाई ऑप्शन में हमारे पास KHLJI, ऑप्शन सी KHLJI। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक निश्चित कूट में रिपल को ये लिखा जाता है तो प्रीच को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में पिलर को क्या लिखा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या दिया हमारे पास, रिपल दिया है, हम कहें राइपल दिया है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका कूट क्या लिखा गया है, तो 6 1 3 3 8 और 2 लिखा है। एक और शब्द दिया है प्रीच, PREACH। अब इसका कूट क्या लिखा गया है, तो 3 6 2 4 5 7 लिखा गया। हमें किसका निकालना है, PILLER, पिलर का हमें निकालना है, या पिलर का। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है, हमारा आंसर छुपा हुआ। अब वो कैसे, चलिए अब यहाँ हम देखें डबल P दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास नंबर में क्या दिख रहा है 3 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ डबल P और यहाँ पर क्या दिख रहा है डबल 3। अब यहाँ पर हम पहला अल्फाबेट देखें दूसरे वाले में तो क्या लिखा है P, और यहाँ पर देखें P का कूट क्या लिखा गया है 3 लिखा गया। अब कैसे आंसर ढूंढना है क्वेश्चन से, तो R का कूट क्या लिखा गया दोस्तों 6, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में R है, R का कूट क्या लिखा है 6 लिखा है। I का कूट यहाँ पर हम देखें I हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है, P यहाँ पर हम देखें P का कूट क्या लिखा है 3 3, फर्स्ट वाला अल्फाबेट P का नंबर कितना लिखा है 3 लिखा है। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है, E कॉमन दिख रहा है, लास्ट वाला अल्फाबेट क्या लिखा है 2, यहाँ हम देखें E का नंबर कितना लिखा है 2 लिखा। तो ऐसे क्या ढूंढना, हमें क्वेश्चन से आंसर ढूंढना है। चलिए P का नंबर कूट क्या हो जाएगा हमारे पास, P का नंबर क्या दिया गया है, P का नंबर 3 दिया है। I का नंबर क्या दिया है, I का कूट हमें मिलेगा 1। उसके बाद L का कूट हमारे पास इससे मिलेगा, क्या दिया है सेकेंड लास्ट 8। चलिए उसके बाद L 2 बार है तो हम क्या आ जाएगा 8 2 बार आ जाएगा। E का नंबर कितना दिया है 2 दिया है, और R का नंबर कितना दिया है 6। तो दोस्तों ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर देख ले 3 1 8 8 2 6, तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, ऑप्शन पहला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से ही हमें आंसर ढूंढना, बस क्वेश्चन को हमें समझने की देरी, क्वेश्चन समझ आया और सट से क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को माइनस, तो ये समीकरण दिया गया। अभी पहला क्वेश्चन किए थे उसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन आया। चलिए करते हैं आप सीधे। 3 गुणा को क्या लिखा गया है दोस्तों, तो गुणा का अर्थ क्या लिखा है डिवाइड लिखा है 2। अब यहाँ प्लस को देखें तो प्लस को मल्टीप्लाई लिखा है 4, माइनस माइनस को लिखा गया प्लस 2, भागित को लिखा गया माइनस 9। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या बोला हमने, पहले करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व। अब 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों बाद में मल्टीप्लाई तो लगाए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, प्लस 2 माइनस 9, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। मल्टीप्लाई में संख्या कट जाती है, प्लस माइनस में नहीं कटेगी। चलिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 9। चलिए पहले प्लस कर लेते हैं, 6 और 2 8, 8 में से हम यहाँ पर 9 घटाएंगे कितना बचेगा, तो -1। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो क्या बचेगा -1, संख्या के सामने क्या लग जाता है माइनस।
चलिए क्या आएगा आंसर हमारा -1। 6 और 2 8 हुआ, 8 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है समझ आ रहे होंगे। एक निश्चित कूट में ट्रिपल को जो है ये कूट लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सोटिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए ट्रिपल का कूट, सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर, टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, पी 16, एल 12, ई 5, एस का नंबर 19, क्यू का नंबर 17, एच 8, ओ 15, के 11 और डी का नंबर 4। अब यहाँ देखिए 20 और 19 कंपैरिजन करें तो दोस्तों 1 माइनस, 18 और 17 1 माइनस, 9 और 8 1 माइनस, 16 और 15 1 माइनस, 12 11 1 माइनस और यहाँ पर भी क्या हुआ है 1 माइनस। सभी में क्या हुआ दोस्तों, एक एक माइनस हुआ है। जिस शब्द का कूट पूछा है उसमें भी वही करेंगे। चलिए एक्सोटिक, ई का नंबर 5, एक्स का नंबर 24, ओ 15, टी 20, आई 9, सी 3। एक एक माइनस कर ले, 5 में से 1 घटाए 4, 4 होता है डी का नंबर सीधे। 24 में से 1 घटाए 23, 23 होता है डब्ल्यू का नंबर। 15 में से 1 घटाए 14, 14 होता है किसका, एन का नंबर। 20 में से 1 घटाए 19, 19 एस का नंबर। 9 में से 1 घटाए 8, 8 एच का नंबर। 3 में से 1 घटाए 2 बी का नंबर। तो ये क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन में हम देखें कहाँ दिया है, डी डब्ल्यू एन एस एच बी, ऑप्शन सी में दिया डी डब्ल्यू एन एस एच बी। ऑप्शन बहुत ध्यान से लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग बिल्कुल ऑप्शन ध्यान से लगाइए, नहीं तो आपके यहाँ पर 1/3 नंबर कट जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही क्वेश्चन आ गया, बस हमारे पास क्या दिए गए हैं, चिन्हों के अर्थ चेंज है। चलिए क्या दिया, समीकरण 9। अब भागित का अर्थ क्या दिया दोस्तों, तो माइनस कितना 5, प्लस का अर्थ हम यहाँ देखिए, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है 4, माइनस का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है 3, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, डिवाइड दिया। अब यहाँ पर हम देखिए दोस्तों 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, आंसर पॉइंट में आएगा, और एक ऑप्शन दिया गया है पॉइंट में 9.5। चलिए देख लेते हैं आता है कि नहीं। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई 500 के कितना हो जाएगा 20, 9 माइनस 20 प्लस, अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा हमारा, 2 1 कम 2 बचा, एक यहाँ पर 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। 9 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, -11 प्लस 1.5, -11 प्लस 1.5, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 11 में से 1.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 9.5 बचेगा। अब संख्या क्या आएगी, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या लगा है, माइनस का चिन्ह। क्या आ जाएगा, -9.5, आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कथन दिया गया है सभी एप्पल लीव है। चलिए बना लेते हैं, सभी एप्पल, हमने एप्पल को ए से प्रदर्शित कर लिए, सभी एप्पल लीव है तो क्या जाएंगे, एप्पल किसके अंदर आ जाएंगे, लीव के अंदर। लीव को हमने एल से प्रदर्शित कर लिए। कुछ लीव क्या है, लेमन। अब कुछ लीव क्या है दोस्तों, तो लेमन है, इस तरह से बन जाएंगी। लेमन को हमने एल ई से प्रदर्शित कर लिए। कुछ लीव बोला था इसलिए कुछ लीव हमने बना लिए। कुछ लीव क्या है, लेमन। कोई लेमन हाउस नहीं है, कोई भी लेमन दोस्तों हाउस नहीं है। हाउस क्या हो जाएगा, अलग से बनेगा, कोई भी लेमन क्योंकि हाउस नहीं है। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला दिया है कुछ हाउस क्या है, एप्पल। यहाँ हम देखें निष्कर्ष कुछ हाउस, ये क्या हो जाएगा, कुछ हाउस एप्पल है। कुछ हाउस एप्पल है क्या, नहीं है, बिल्कुल अलग अलग बने। क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। कुछ लेमन एप्पल है, यहाँ हम देखें कुछ लेमन एप्पल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा, सेकंड भी गलत। कोई हाउस एप्पल नहीं है, कोई भी हाउस एप्पल नहीं है, और ये बिल्कुल सही दिख रहा है कि एप्पल नहीं है, और दर्शाया भी गया है कि कुछ हाउस यहाँ पर कहे कोई भी हाउस एप्पल नहीं है। तो क्या होगा, हमारा तीसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। क्या आएगा आंसर, केवल तीसरा अनुसरण करता है। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ओ बराबर दिया गया है 15, स्टार बराबर 58 और कैमल बराबर क्या होगा, यह हमें बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। अब ओ का नंबर कितना होता है, ओ का नंबर होता है 15, और लिखा भी कितना है दोस्तों, 15 लिखा है। चलिए अब स्टार को समझना है कि 58 कैसे लिखा है। एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18। चलिए सभी को काउंट करें, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, 40 और 18 कितना हो जाएगा, 58। कितना दिया है, 58, और हमारे पास क्वेश्चन में दिया है स्टार का। क्या दिया गया है, सभी अल्फाबेट्स के नंबर को हमें आपस में काउंट करना है, वही क्या होगा, उसका कूट होगा। चलिए केवल का हम इसी आधार पर निकालेंगे। सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, ई 5, एल 12। चलिए 12 और हमारे पास एक कितना हो जाएगा, 13, 13 और 13 26, 26 और 8, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। क्या आएगा आंसर हमारे पास, केमल का कूट आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 34। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्यू पी की बहन है, आर पी की माता। चलिए बनाते चलते हैं। पी की बहन कौन है दोस्तों? क्यू है। ये हमने क्या बना लिया? पी की बहन कौन है? यहाँ पर क्यू है। पी की कौन है? बहन। चलिए पी डिसाइड नहीं है लड़का है कि लड़की, लेकिन क्यू डिसाइड हो गया कि क्या है वो? बहन यानी लड़की है। आर पी की माता है। पी की माता कौन है भैया? आर। हमने बना लिया ये। पी की माता कौन है? आर। तो क्यू की भी क्या होगी? वो माता होगी, क्योंकि उसकी बहन है। पी की बहन क्यू, क्यू की भी माता कौन होगी? आर। चलिए एम श्रीमती आर के पिता है। अब दोस्तों आर माता है तो श्रीमती हम यहाँ पे क्वेश्चन में लगा दिया गया। श्रीमती आर के पिता कौन है? एम। आर के भी पिता है कौन? एम। आर के पिता एम है। तो चलिए क्यू के पिता एम से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पर आप लोग कॉमा लगा लेंगे, कॉमा लगा हुआ नहीं है। क्यू के पिता, अब क्यू के पिता यानी क्या हो जाएगा? आर के पति। आर के पति, हमें आर के पति से बताना है एम से किस प्रकार संबंधित है। क्या बताना है? एम से बताना है कि आर का पति क्या लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, किससे संबंध देखना है? एम से देखना है। एम से भी लिखा है, किससे देखना है? एम से देखना है। अब यहाँ हम देखें ये क्या होगी? उसकी बेटी, एम की बेटी आर, और बेटी का पति क्या लगता है दोस्तों? दामाद लगता है। और दामाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सन इन लॉ। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या कहा जाता है दामाद को इंग्लिश में? सन इन लॉ कहा जाता है। चलिए यदि ब्लैक का कूट ये लिखा गया है तो ब्यूटीफुल का कूट हम किस तरह से लिखेंगे? चलिए बी का नंबर 2, एल का नंबर 12, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, के का नंबर 11। ए का नंबर 1, एम 13, जेड 26, डी 4, जे का नंबर 10। 2 और 1, यहाँ हम देखें क्या हुआ दोस्तों? 1 माइनस, कंपेरिजन कर रहे हैं। 1 माइनस 12 और 13 1 प्लस। अब 1 और 26। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही हुआ था। 1 और 26, यहाँ पर क्या हुआ? 1 माइनस हुआ है। अभी हमने देखे थे ए से जेड तक, फिर क्या करते हैं? जेड के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर जेड तक। तो हम क्या कर हुआ? यहाँ पर 1 माइनस हुआ है। चलिए फिर क्या करना है? 1 प्लस 3 और 1, यहाँ पे कितना हुआ है? 3 और 4 1 प्लस हुआ, 11 और 10 1 माइनस। चलिए सभी में देखें, पहले -1 हुआ, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। चलिए इसी आधार पर किसका निकाल लेंगे? ब्यूटीफुल का कूट निकाल लेंगे। चलिए बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, ए 1, यू 21, टी 20, आई 9, एफ 6, यू 21 और एल 12। पहले क्या करेंगे? 1 माइनस, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे क्या आएगा आंसर, क्योंकि पहले -1 हुआ है, -1 करेंगे, +1 कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। चलिए 2 में से 1 घटाएंगे, 1 किसका नंबर होता है? ए का। फिर क्या करेंगे? 1 प्लस 5 और 1 6 होता है एफ का नंबर। फिर 1 माइनस, 1 में से 1 घटाएंगे, 26 जेड का नंबर। चलिए 1 प्लस 21 और 1 22 भी का नंबर। चलिए यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे, क्या लिखा है? 26 किसका नंबर? जेड का। 26 जेड का नंबर, और उसके बाद क्या आएगा? भी आएगा। क्या आ जाएगा? ए एफ जेड और भी आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देख ले सीधे हम, ए एफ जेड भी स्टार्टिंग में दिख रहा है भैया ऑप्शन बी में। सीधे हम यहाँ पर ए के बाद एफ यहीं देख लेते तो आंसर आ जाता। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग में ए एफ दिया गया, बाकी हम यहाँ देखें ए ई दिया, ए ई, और यहाँ पर भी ए ई दिया। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी आएगा। जितना ज्यादा आप शॉर्ट करोगे इतनी ज्यादा आप लोग के लिए एग्जाम में टाइम की बचत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। यदि किसी निश्चित भाषा में किंडले को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इम्पोजिंग को क्या लिखा जाएगा? चलिए दोस्तों किंडले का कूट क्या लिखा गया है? कि किंडले का कूट लिखा। अब सीधे क्वेश्चन देखने से समझ आ रहा है, किंडले के जितने भी अल्फाबेट्स है पलटाकर लिखा गया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, किंडले का कूट क्या लिखा है? पलटाकर, KINDLE। बस क्वेश्चन देखने से क्या आ गया? आंसर। तो इम्पोजिंग को क्या कर लेंगे? हम पलटाकर लिख लेंगे। इम्पोजिंग को पलटाकर, तो पीछे से देख लेते हैं, IMP, ये गलत हो जाएगा, IMPOSI गलत हो जाएगा। ये भी हमारे पास ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, IMPOSING, इम्पोजिंग। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आप पलटा कर देख सकते हैं, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी। या सीधे सीधे आप यहीं पर लिख सकते हैं, पहले GNISOPMI। आप देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, या आप पीछे से यहाँ पर पढ़ सकते हो, IMPOSING, जैसा आपको सही लगे। चलिए अगला, एक निश्चित कूट भाषा में बुक इज बिग को 756 लिखा जाता है। चलिए क्या लिखा है भाई? बुक इज बिग लिखा है। अब इसका कूट क्या लिखा गया है? तो 756। उसके बाद बिग इज स्टोरी, बिग इज स्टोरी, बिग इज स्टोरी में क्या लिखा गया है? 764। अगला, स्टोरी बुक इज स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, स्टोरी बुक इज
इंटरेस्टिंग। चलिए हम शॉर्ट में लिख ले, क्या लिया, 4356 के रूप में लिखा जाता है। कौन सा अंक इंटरेस्टिंग को दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों क्या है, इंटरेस्टिंग हमारे पास दिया गया है सिर्फ एक ही जगह, उसका कूट भी एक ही होगा, तो हम सीधे देख लेते क्या दिख रहा है हमारे पास। यहाँ पे 756 है, 764 है, यहाँ हम देखें 4356, क्या दिख रहा है हमारे पास, 4 हमारे पास ये दिया गया, 5 और 6 दिया, क्या दिख रहा है अलग, 3, वही क्या होगा, इंटरेस्टिंग का कूट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग शब्द जो है और कहीं हमारे पास नहीं दिया, सीधे क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग स्टोरी का कूट यहाँ कॉमन मत ढूंढने लग जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सीधे सीधे क्या देख लेना, कौन सा हमारे पास दिख रहा है इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ही हमारे पास इंटरेस्टिंग शब्द दिया गया और उसका कूट भी क्या होगा, एक ही होगा जो अलग दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स नंबर से संबंधित है, उसी प्रकार हिस्ट्री किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। अब दोस्तों मैथमेटिक्स यानी क्या होता है, मैथ्स किससे संबंधित है, नंबर से। हमें पता है गणित में क्या होती है, संख्याएं होती है, तो उसी आधार पर हमें बताना है हिस्ट्री यानी क्या होता है, इतिहास का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में देखें इवेंट्स, पीपल, वॉर्स, डेट्स, तो हिस्ट्री का संबंध होगा किससे, इवेंट्स से। इवेंट्स का मतलब घटना है, तो हिस्ट्री का संबंध किससे होगा, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है, मतलब 3 क्या होंगे समान, 1 क्या होगा अलग, वही हमें बताना है। क्या दिया है, कॉफी, चावल, गेहूं और क्या दिया है, मक्का। अब यहाँ पर हम ऑप्शन ध्यान दें, क्या दिख रहा है, चावल, गेहूं और मक्का, क्या दिख रहा है, ये अनाज। चावल, गेहूं और मक्का क्या है दोस्तों, अनाज है, तो क्या जाएगा आंसर हमारा, कॉफी हो जाएगा। कॉफी क्या है, एक पेय पदार्थ है। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो असम में होती है, याद रखेंगे, भारत में कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा, असम में होती है, और कॉफी का कटोरा ब्राजील को कहा जाता है। चलिए प्रतीकों के उस सही समूह का चयन कीजिए जो दिए गए समीकरण में आएंगे। अब हमारे पास क्या लिखना है, हमारे पास दिया गया है सबसे पहले 5, 0, 3 और क्या लिखा गया 5। हमें बताना है कि इनके बीच में हम ऐसे कौन से चिन्ह रखें, हमें इसको सॉल्व करने पे कितना आए, 20 आ जाए। चलिए रख के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं, क्या दिया है, प्लस, माइनस, फिर क्या दिया है प्लस। अब यहाँ पर हम जोड़े 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 घटाए 2, 2 और 5 7, 20 आएगा नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा रखते, क्या दिया ऑप्शन दूसरा, पहले दिया है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई दिया है, उसके बाद क्या दिया है प्लस, फिर उसके बाद दिया है मल्टीप्लाई। चलिए 5 में हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 0 तो 15 ही आएगा, आना चाहिए 20, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद वाला हम यहाँ पे करते हैं, क्या दिया है तीसरा ऑप्शन, पहले क्या दिया है माइनस, चलिए हम यहाँ पर माइनस रख लेते हैं हटा के, माइनस, फिर अगला दिया है क्या प्लस, फिर दिया है क्या मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से 0 का टाइम कितना बचेगा 5 ही बचेगा, प्लस 5 दिया 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 5 20, क्या आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी की जब हम चिन्ह रखेंगे तो हमारा जो समीकरण दिया गया था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनकी तैयारी भी शानदार तरीके से हो और आप लोग भी अपनी तैयारी शानदार तरीके से रखिए। जय हिंद, जय भारत।